ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है रामनवमी व गोपाल काला का पर्व। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इस विषय में आरंभ से बहुत अनुमान लगाए गए हैं। कभी वे अपनी बातों से कार्यों में मुसलमान जान पड़ते थे, तो कभी लगता था कि सभी तीज त्योहारों के सच्चे दिल से मानने वाले हिंदू थे। हिंदुओं की रामनवमी हो या मुसलमानों का चांद उत्सव, बाबा के लिए दोनों ही आनंद उत्सव थे। ईद के दिन मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ते थे और गोकुल अष्टमी को गोपाल काला उत्सव बनाया जाता था। वह मस्जिद में निवास करते, हमेशा धूनी जलाए रखते, शंख तथा घंटानाद से सारा प्रांगण गूंजता था और होम आदि पूजन अनुष्ठान भी किए जाते थे। प्रायः संसारी जीव सभी को ऐसे ही मापदंडों से तोलते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी सभी बातों से कहीं परे होते हैं और बाबा भी उन्हीं में से एक थे। वह साधारण कोटि के जीव ना थे जिन्हें आम लोगों के लिए बने नियमों से तोला जा सके। उनकी तो हर चीज निराली और विचित्र थी। कोपर गांव में गोपाल राव गण नामक इंस्पेक्टर रहते थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके घर में काफी सालों बाद पुत्र का जन्म हुआ तो उनको शिरडी में मेला और उर्स करवाने की इच्छा हुई। बाबा के अन्य भक्तों ने भी स्वागत किया। बाबा ने भी सहमति दे दी और फिर सारी बाधाएं समाप्त होती चली गई। बाबा ने कहा, रामनवमी के दिन उर्स भरा जाएगा। इस कार्यक्रम में सबने मिलजुल कर योगदान दिया। गांव के बाहर से अतिरिक्त पेयजल मंगाया गया। कुश्तियों का आयोजन हुआ। नाना साहेब निमोड़कर द्वारा किए गए ध्वज से पूरे समारोह के गांव में घुमाकर निकाले गए और द्वारका माई में उन्हें फहरा दिया गया। यह परंपरा आज तक चली आ रही है। तभी चांद उत्सव का भी आरंभ हुआ। एक मुस्लिम भक्त को मन में आया कि बाबा के लिए चांद उत्सव मनाया जाए। सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही यह उत्सव किया जाता था। हिंदू का ध्वज, मुसलमानों का चांद उत्सव एक साथ मनाया जाना हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जाती मिसाल बन गया। साईं भक्तों ने आने वाले समय में रामनवमी उत्सव मनाने की परिपाटी चला दी। एक बार उनके मन में विचार आया, क्यों ना रामनवमी के दिन होने से चांद उत्सव व मेले के साथ प्रभु राम का जन्मदिवस भी मनाया जाए। बाबा की महिला भक्त राधा कृष्ण माई ने प्रसाद तैयार करने का बीड़ा उठाया और सभी मिलकर बाबा की अनुमति लेने चल दिए। साईं ने सहर्ष अनुमति दे दी। राम जन्म उत्सव के मस्जिद को सजाया जाने लगा। रामलल्ला को झुलाने के लिए पालने की आवश्यकता थी। राधा कृष्ण माई ने पालना लाकर बाबा के समीप रख दिया। बाबा ने अपने भक्तों काका जी और भीष्म के साथ 2 हार भिजवाए और बड़े ही भक्ति भाव से कीर्तन आयोजित हुआ। सारा परिवेश राम जी की जय जयकार से गूंज उठा। कीर्तन समाप्त होने पर सभी गुलाल वर्षा करने लगे और उसका एक कण बाबा की आंख में जा गिरा। वह अपशब्द कहने लगे और जोर जोर से कोसने लगे। अतरंग भक्त तो उनकी प्रत्येक लीला जानते थे, अतः वह बाबा के कोप को भी प्रसाद की भांति ग्रहण करते थे। कुछ ही देर में वह शांत हो गए। आरती के बाद लोग पालना उतारने लगे तो बाबा बोले, नहीं, अभी उत्सव अधूरा है, इसे बाद में उतारना। अगले ही दिन बाबा की इच्छा से गोपाल काला का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में दही मिश्रित पोहा मिट्टी के बर्तन में लटका देते हैं। कीर्तन समाप्त होने पर बर्तन को फोड़ कर उसका पोहा प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस तरह यह सारा उत्सव एक आनंद का स्रोत बन गया। इन कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान भक्तों को एक साथ मिलकर कार्य करने व उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे वहां आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि होने लगी और शिरडी को एक संस्थान का रूप मिलने लगा। वहां आने वाले भक्त श्रद्धा व स्नेहवंश अपने साथ चांदी के बर्तन, आभूषण, पात्र उपहार स्वरूप लाते, परंतु बाबा को इन उपहारों से कोई लेना देना नहीं था। वे पहले की तरह अपने साधारण वेशभूषा और फकीरी में ही मग्न रहते थे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।